सभी लोग स्वार्थी हैं। क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? पति को पत्नी इसीलिए नहीं प्रिय है क्योंकि वो प्रिय है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय है क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करता है। पत्नी को पति इसीलिए नहीं प्रिय है क्योंकि वो प्रिय है। पत्नी को पति इसीलिए प्रिय है क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करती है। इसी प्रकार न पुत्र, न धन, न भाई, न बहन, ये सभी चीजें इसीलिए नहीं प्रिय हैं क्योंकि वो प्रिय है। वो इसीलिए प्रिय हैं क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। मतलब ये है कि हम जितने भी कामनाएं बनाते हैं वो इसीलिए नहीं बनाते हैं कि वो प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु। हम इसीलिए सभी कामनाएं बनाते हैं क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसा हमें इसीलिए नहीं प्रिय है क्योंकि वो प्रिय वस्तु है। वो इसीलिए प्रिय है क्योंकि उस पैसे से संसारी सामान मिलेगा तो उससे हमें सुख मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं चाहते जो हमें दुख दे। हम ऐसे व्यक्ति का संग चाहते हैं जो हमें सुख दे, क्योंकि हम अपने सुख के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का संग चाहते हैं और उसी के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा। इसीलिए आप स्वार्थी हैं, हम स्वार्थी हैं, पूरा विश्व स्वार्थी है। कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अर्थात बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई हो, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मनुष्य, देवता, राक्षस, कोई हो, हर एक जीव एक क्षण हर क्षण कर्म कर रहा है। अगर हम देखें कि एक व्यक्ति सोया है तो सोना भी एक कर्म है। सो नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा, तो सोच रहा है कुछ ना कुछ, ये सोचना भी कर्म है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद ही चाहता है। हम अपने प्रत्येक कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए। सो सभी वस्तु और व्यक्ति की हम जो कामना करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं। इसलिए हम स्वार्थी हैं, पूरा विश्व स्वार्थी है। लेना देना स्वार्थी कहलाता है, लेना देना व्यापार कहलाता है और देना देना प्रेम कहलाता है। क्योंकि हम आनंद, खुशी, सुख, शांति लेना चाहते हैं, वो भी अपने लिए। इसीलिए हम स्वार्थी हैं, पूरा विश्व स्वार्थी है। इसी प्रकार माता पिता भी स्वार्थी हैं क्योंकि वो भी अपने सुख के लिए किसी का संग चाहते हैं। जैसे आप अपने सुख के लिए प्रत्येक क्षण कर्म कर रहे हैं, वैसे ही वो भी अपने सुख के लिए प्रत्येक क्षण कर्म कर रहे हैं। आपको ये बात सही नहीं लग रही होगी कि माता पिता स्वार्थी हैं। इस बात को मैं आपको विस्तार में बताता हूं। एक लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं, परंतु दोनों के माता पिता को यह मंजूर नहीं होता। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनके सम्मान की बात है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे अपने मन से इतना बड़ा निर्णय ले गए, और अगर लड़की या लड़के की शादी का जबान पिता ने माता से या माता ने किसी को दे दिया, तब तो और कांड खड़ा हो जाएगा। अब तो माता पिता के समाज में इज्जत की बात आ जाएगी, क्योंकि सब लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर संबंधी चीजों में अपना सुख मानते हैं।
इसीलिए ये मान, ये सम्मान में भी सभी लोग सुख मानते हैं। इसी प्रकार माता पिता मान सम्मान में सुख मानते हैं। एक और उदाहरण से समझें। जब तक आप माता पिता के अनुसार आप चलते गए, तब तक उनका स्वार्थी सिद्ध होता है। कैसा स्वार्थ? उन्होंने अपने आप को शरीर मान लिया है, इसलिए वो मान, वो सम्मान में भी सभी लोग सुख मानते हैं। इसी प्रकार माता पिता मान सम्मान में सुख मानते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। जब तक आप माता पिता के अनुसार चलते गए, तब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। कैसा स्वार्थ? उन्होंने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए वो मान सम्मान, पैसा, इज्जत, ये सारी बातें मान रखे हैं और इनमें सुख माना है। अगर आप इनमें से एक भी काम नहीं कर पाए तो उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो आप उनके लिए नालायक हो जाएंगे। जैसे एक बेटा बाबा या संत या कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए मां बाप को छोड़ना अथवा त्यागना पड़े, तो वो मां बाप नहीं त्यागने देते। इसीलिए उन्होंने अपना स्वार्थ आप में मान रखा है। आप चले जाएंगे तो उनका स्वार्थ सिद्ध कैसे हो? ठीक इसी प्रकार हम भी माता पिता, दोस्त आदि इनसे ऐसे ही स्वार्थी सिद्धि करते हैं। तो क्योंकि माता पिता आनंद अपने लिए चाहते हैं, जैसे हम लोग आनंद अपने लिए चाहते हैं, इसीलिए माता पिता, हम संसार के सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। सब स्वार्थ और सबका स्वार्थ है आनंद, खुशी, शांति। परंतु सभी व्यक्ति अपने सभी कर्मों से आनंद ही चाहते हैं, और यह बड़े आश्चर्य की बात है।